बस स्टैंड के पास विमला देवी की छोटी सी दुकान थी, जहां वह हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बेचती थीं। इन बर्तनों में उनकी वर्षों की मेहनत और कला झलकती थी। लोग वहां सिर्फ बर्तन खरीदने नहीं आते थे, बल्कि विमला देवी की मीठी बातों और उनके जीवन के अनुभवों को सुनने आते थे। सुबह शाम विमला देवी का स्टॉल खुशियों का एक छोटा सा अड्डा बन जाता था। उनकी बेटी सोनल वर्मा, जो इकलौती बेटी लेकिन जान से ज्यादा प्यारी सोनल, एक दूर के जिले में पुलिस अधीक्षक एएसपी थीं, जिसकी सफलता पर विमला देवी को बहुत गर्व था। पर वह अपनी मेहनत की कमाई नहीं छोड़ना चाहती थीं। एक दिन शहर का घमंडी उपजिलाधिकारी आकाश मिश्रा अपनी पावर दिखाने के लिए सरकारी गाड़ी से वहां आया। उसने अपनी गाड़ी विमला देवी के स्टॉल के ठीक सामने खड़ी कर दी। विमला देवी ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, साहब, गाड़ी थोड़ी साइड में कर लीजिए, ग्राहकों के लिए रास्ता रुक गया है। आकाश मिश्रा को यह विनम्रता नागवार गुजरी। उसे लगा कि एक साधारण सी महिला उसे आदेश दे रही है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, यह गंदी दुकान यहां नहीं चलेगी, और सुन, मैं किसी के लिए गाड़ी नहीं हटाता। अकड़ में आकर उसने स्टॉल पर सजे मिट्टी के बर्तनों से भरी 2 बड़ी रैक को जोरदार धक्का दिया। टूटने की जोरदार आवाज के साथ सैकड़ों सुंदर घड़े, दिए और कटोरे सड़क पर बिखर गए और चूर चूर हो गए। विमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। उनकी वर्षों की कला और मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई थी। एसडीएम साहब एक अहंकारी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। आसपास के लोग डर के मारे मूक दर्शक बने रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑटो ड्राइवर राजेश ने यह पूरी घटना अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली और तुरंत वीडियो एसपी सोनल वर्मा को व्हाट्सएप कर दिया। वीडियो देखते ही सोनल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत मां को फोन किया, मां, आप चिंता मत करो, मैं वर्दी पहनकर आती तो वह डर कर माफी मांग लेता, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह न्याय की असली ताकत महसूस करे। सोनल जानती थी कि सीधा टकराव सही नहीं होगा। अगले ही दिन सोनल ने अपनी वर्दी उतारी। उन्होंने एक साधारण नीले रंग की सूती साड़ी पहनी और एक आम नागरिक की तरह एसडीएम आकाश मिश्रा के दफ्तर की ओर चली। दफ्तर में निर्णायक वार सोनल सीधे एसडीएम आकाश मिश्रा के दफ्तर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी एसडीएम आकाश मिश्रा दरवाजे पर आए और अकड़कर पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? सोनल खड़ी हुई, उनकी आंखों में देखा और अपने हाथ में पकड़ी टूटे मिट्टी के बर्तनों के कुछ अवशेषों की पोटली सामने मेज पर रख दी। मैं विमला देवी की बेटी हूं, सोनल ने शांत आवाज में कहा। आकाश मिश्रा ने उसे मुआवजे की भीख मांगने वाली महिला समझा। ओह, तुम? सुनो, तुम्हारी मां को जितना नुकसान हुआ है, मैं उससे 2 गुना पैसा अभी दे देता हूं। अब यहां से जाओ। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मां की कला की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। और हां, तभी उनके पीछे से जिले के कलेक्टर की आवाज आई, सोनल, आप यहां, आपने फोन क्यों नहीं किया? आकाश मिश्रा का मुंह खुला रह गया। जिस साधारण महिला को वह पैसे देकर टाल रहा था, कलेक्टर उसे नाम से बुला रहे थे। सर, सोनल ने कलेक्टर से कहा, मैं आपको अपने गोपनीय रिकॉर्ड में भेजी गई रिपोर्ट और सबूतों की कॉपी देने आई थी। एसडीएम आकाश मिश्रा ने पद का दुरुपयोग किया और मेरी मां को अपमानित किया। आकाश मिश्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। सोनल ने अंत में अपना पुलिस अधीक्षक एसपी का आई कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। एसडीएम साहब, आपकी वर्दी का रौब मिट्टी के बर्तनों पर चला, लेकिन यह कानून की शक्ति है। आपकी गोपनीय रिपोर्ट पहले ही कलेक्टर साहब तक पहुंच चुकी है। कलेक्टर ने उसी वक्त आकाश मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ड्यूटी से हटा दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। एएसपी सोनल वर्मा ने साबित कर दिया कि सही समय पर बुद्धिमानी से कानून का इस्तेमाल ही सबसे बड़ी ताकत है।